हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पीस लिली की, उसकी केयर की और उसके रख रखाव के बारे में। मैंने जो ये वॉल पे मनी प्लांट लगाई थी तो देखो कितने अच्छे से चल रही है और काफ़ी ग्रो कर रही है। और मेरे जो सभी गार्डन में प्लांट हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हरे भरे हैं और काफ़ी अच्छे से इनकी केयर हो रही है, क्योंकि वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है, मिट्टी हर दूसरे दिन सूख ही जाती है। तो इनकी गुड़ाई का टाइम आ रहा है और आप बहुत अच्छे से गुड़ाई करें, खाद लगाएं, पानी दें और अपने पौधों को स्वस्थ रखें। तो वैसे भी पौधों के लिए तो बरसात का जो मौसम होता है बहुत बेस्ट होता है, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी तो फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है, इसलिए आप अपने पौधों की गुड़ाई कर दें बहुत अच्छे से। मैंने बाहर टब से निकाल कर कुछ जल परी यहाँ पर लगाई हैं इस बाउल में, और ये भी बहुत अच्छे से चल रही हैं। और जो इनकी लीफ थोड़ी बहुत सूख जाती है क्योंकि हवा चलती है, फ़ैन चलते हैं, तो मैं उनकी कटिंग कर देती हूँ, तो ये फिर ग्रीन हो जाती है। ये पीस लिली का प्लांट है, ये एक इंडोर प्लांट है। वैसे तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन जो एक स्पेशल नाम होता है वो पीस लिली है, और जो इसका दूसरा नाम है स्पैथी फाइलन के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं अपने पीस लिली प्लांट की कुछ लीफ हैं जो सूख रही थी, मैं इन्हें निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इस पौधे की गुड़ाई करनी है। और ये गुड़ाई करने के लिए मौसम बेस्ट है, और जैसे हम पानी डालते हैं तो उसकी मिट्टी कुछ देखो पास से हट गई है, तो मैं इनकी गुड़ाई करके इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी डालूंगी। पीस लिली घर और ऑफिस में लगाया जाने वाला इंडोर प्लांट है, और इसे घर पर उगाना बहुत ही आसान है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो डार्क ग्रीन व बहुत ही शाइनी होती हैं, और इसके फूल तो आपने देखे ही होंगे कितने सुंदर होते हैं। पीस लिली केवल देखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि आपके घर के अंदर की हवा को भी शुद्ध करते हैं। अब मैंने अपने पौधों की गुड़ाई कर ली है और इनमें थोड़ी सी मिट्टी कम है, मैं वो भी डाल दूंगी और उसके बाद अपने प्लांट में पानी डालूंगी। वैसे तो अभी इस प्लांट को खाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने 3-4 महीने ही इस पॉट में शिफ्ट किया था पीस लिली के प्लांट को, और खाद तो अभी नहीं डालूंगी, अभी 2-3 महीने बाद ही डालूंगी। जब बारिश होने लगेगी उसके बाद डालूंगी, क्योंकि पीस लिली को इतनी कोई ख़ास केयर की ज़रूरत तो होती नहीं है। और जो मैंने इसकी सॉइल बनाई थी वो बहुत अच्छे से भुरभुरी करके बनाई थी, जैसे पीस लिली के प्लांट को चाहिए। पीस लिली की लीफ है जो कुछ जली जली सी हो गई थी, तो इसलिए मैं इनको कट कर दूंगी और मैं इस पॉट में भी गुड़ाई करके मिट्टी डाल दूंगी। पीस लिली के प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ये इंडोर प्लांट बहुत ही कम केयर के साथ ये 1-2 साल तक हरा भरा रहेगा। वैसे ये प्लांट उन लोगों के लिए है जो गार्डनिंग बिल्कुल नहीं जानते और उन्हें बहुत अच्छे पौधे लगते हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारे घर में हरे भरे पौधे बने रहें। ये उनके लिए बेस्ट प्लांट है। और एक काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जो बहुत ही कम केयर के साथ चलते हैं, जैसे जीजी प्लांट है, पीस लिली है, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो वो लोग लगा सकते हैं जो गार्डनिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। जब मैंने ये पीस लिली का प्लांट लिया था तो ये प्लास्टिक के बहुत छोटे से पॉट में था, और फिर मैंने इसे एक बड़े पॉट में शिफ्ट किया था, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होके चला था। तो वो पॉट जो था वो बहुत भर गया था, तो उसके बाद मैंने इसे कुछ सेरेमिक पॉट हैं जिनमें शिफ्ट कर दिया था, और काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं मेरे पास। और कुछ ही दिनों में ये प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं तो पॉट भरने लगते हैं, तो इन्हें दूसरे पॉट में शिफ्ट करना होता है, और ये हमारे पास में बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं।
ऐसे ही मैंने देखो ये एलिफेंट सेरेमिक पॉट है, मैंने इसमें एक एक ही लगाई थी। पीस लिली का जो प्लांट है बस एक एक ही लगाया था और देखो ये अच्छे से ग्रो होने लगा, बल्कि एक में तो 2-3 हैं और एक में बस 2 ही हैं और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब बात करते हैं कि पीस लिली प्लांट को सॉइल कैसी चाहिए। जब मैंने प्लांट लगाए थे तो कैसी सॉइल बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने 50% अपने ही गार्डन की सॉइल ली थी और वर्मी कंपोस्ट 50% ली थी और कोकोपीट जो होती है हम 20% लेंगे। और मैंने एक मुट्ठी नीम खली जो नेचुरल एंटी फंगल का काम करती है। फिर हमारी पॉटिंग मिक्स तैयार हो गई और फिर आप अपने पीस लिली के पौधे को इस मिक्स सॉइल में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पीस लिली के प्लांट को पानी कितना चाहिए। तो फ्रेंड्स सभी को पता है जब तक पॉट की जो मिट्टी होती है 1 से 1.5 इंच सूख ना जाए तब तक आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट होते हैं तो इन्हें ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत है नहीं। तो जब आपकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब आपको पानी देना है, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है बहुत नाजुक और सॉफ्ट होती है, वो गल जाती है तो हमारा प्लांट्स ख़राब हो सकता है। पीस लिली के प्लांट की जो लीफ होती है उन पे काफ़ी डस्ट तो जमी जाती है, तो आप उसे किसी कॉटन के कपड़े से या फिर कोई भी ख़राब सॉक्स होती है तो उसे साफ़ करके स्प्रे करते रहें, क्योंकि इस प्लांट की जो लीफ होती है उनमें शाइन बनी रहती है, वो बहुत ग्रीन होती हैं और पौधा हमारा हेल्दी तो रहेगा ही। पीस लिली प्लांट की एक और ख़ास बात बताती हूँ, नासा में भी इसे एयर प्यूरीफाइंग के प्लांट में अप्रूव किया गया है। आप इस प्लांट को अपने रूम में रखें, ऑफिस में रखें या ड्राइंग रूम में रखें, क्योंकि ये हवा को भी शुद्ध करता है और ये पौधा खुद तो हेल्दी रहता ही है और हमें भी रखता है। तो है ना इस पौधे से कितने फ़ायदे हैं। हम जो इस प्लांट की सॉइल को तैयार करते हैं वो इतनी भुरभुरी होती है कि जैसे ही हम पानी ऊपर से डालते हैं तो उस पॉट में जो ड्रेनेज होल होता है तुरंत पानी नीचे से निकल जाए। तो इससे क्या होता है, ना तो रूट्स गलने का डर रहता है, क्योंकि जिन पॉट में पानी रुक जाता है तो वहाँ पर हमारा जो प्लांट होता है वो ख़राब हो सकता है। स्टार्टिंग में जब हम नर्सरी से किसी प्लांट को लाते हैं तो आपने देखा होगा प्लास्टिक के छोटे से पॉट में होता है, और जब हम उसे घर लाकर अपने किसी बड़े पॉट में लगाते हैं, उसकी मिक्स सॉइल तैयार करते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इस प्लांट की जो मिक्स सॉइल होती है वो कैसी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, कितना सैंड, मिट्टी और कोकोपीट उसमें कितने % होनी चाहिए, क्योंकि हम कितनी मेहनत करते हैं और हमारा जो सॉइल मिक्स होता है वही ख़राब हो जाए तो प्लांट तो ख़राब होता ही है और हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे पूछा कि मेरा घर बहुत छोटा है, मैं काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स अंदर नहीं रख सकती हूँ और मेरे पास पीस लिली प्लांट भी है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको एक ही सलाह दूँगी, या तो किसी छज्जे के नीचे या आपके गार्डन में बड़े जो पौधे होते हैं उनकी छाँव में, या फिर कहीं आपकी ग्रीन नेट लगी हुई है आप उसके नीचे भी रख सकते हैं। ये पीस लिली का जो प्लांट है वहाँ पर भी बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपकी बालकनी में स्पेस कम है तो आप सुबह की धूप के टाइम तो प्लांट्स को वहीं पे रखें, लेकिन जब 11 बजे के बाद जो तेज़ धूप होती है तो वहाँ से अपने प्लांट को हटा दें और फिर वापस वहीं रख दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई भी ग्रीन नेट लगा सकते हैं, तो आपके प्लांट्स जो बाकी के हैं वो भी बहुत अच्छे से रहेंगे और आगे जब बरसात आ जाएगी तो ग्रीन नेट को आप हटा दें तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।